everyone. As in the previous lecture, we have derived the relation for governor. Okay, and we find that the relation between the governor height and the speed of the governor is h is equals to 895 upon n square. You have to remember this relation. Why? Because it is asked in the exams directly. एक्सप्रेशन ये याद रखना है. कभी कभी ये n और h के बीच में दिया होगा, कभी कभी ये ओमेगा और h के बीच में दिया होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द रिलेशंस. ओके, चलिए. तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें h जो था g अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो या 895 अपॉन n स्क्वायर. दिस वाज द रिलेशन दैट वी हैव developed in the previous lecture. I was discussing about the effectiveness of this governor at different types of speed. Suppose you have to calculate the value. Just use the calculator and try to answer the questions. Suppose this you are calculating the h, okay, and the value of n is 1. Tell me what is the value of h. We are deriving the relation. One side we are putting h and the second side we are calculating n. वैल्यूज पुट करिए आप. ठीक है, जैसे मैंने एक तरफ मान लिया n की वैल्यू है और दूसरी तरफ मैं h की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं. इफ n is 1, h is 895. yes. If n is, let it is 2, what is h? राउंड ऑफ वैल्यू. यस, ये 4 हो जाएगा ना. 2 स्क्वायर 4 हो गया. तो डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है. 447.5. 7.5. दोबारा से बोलो. 4 के बाद 4 कैसे आ जाएगा यार? n स्क्वायर है ना ये. देखते नहीं हो. n स्क्वायर हाँ कितना आ रहा है? 223.75. 223 मान के चल रहे हैं. अब ये 3 लिखो, कितनी आ रही है वैल्यू? सर 99.4. 99.4. अगली वैल्यू आप मुझे बताओ. जब n की वैल्यू मैंने लिख दी, लेट इट इज 48. 50 कर लो. 48 50 कर लो इसको. 50 पे का बताओ कितना आ रहा है. सर 0.358. 35. और 55 पे कितना आ रहा है? 55. सर 0.295. 0.295. इसको 0.3 मान सकते हैं. चलो, है ना. तो अब इस गवर्नर की जब हम एनालिसिस करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जब स्पीड में इनिशियली जब बात करेंगे, जब लो स्पीड है 1 आरपीएम या 2 आरपीएम से जब मूव कर रहा है, तो गवर्नर हाइट में जो वेरिएशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ना. भाई 1 से जब स्पीड 2 ही, तो गवर्नर हाइट क्या इतनी हो गई? ये मान लो कि करीब 900 से लेकर के 200 के आसपास तक हो गई. पहले 900 के आसपास थी, अब ये 200 के आसपास हो गई. और जब ये 2 से 3 हुआ तो ये 200 से 100 के आसपास पहुंच गई. वहीं अगर हम 50 पे देखेंगे तो 0.35 और 50 से 55 पर चेंज की स्पीड, 5 डिजिट यहां चेंज किया, तो आपने देखा ये वेरिएशन बहुत कम है. देख पा रहे हो कि नहीं? एज्यूम कर पा रहे हो कि नहीं? एनालिसिस कर पा रहे हो? तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो वाट गवर्नर है, दैट इज नॉट इफेक्टिव एट हाई स्पीड. हाइयर स्पीड गवर्नर जो होता है, वो ये जो वाट गवर्नर है वो हाइयर स्पीड पे इफेक्टिव नहीं होता. नॉट इफेक्टिव एट हाइयर स्पीड. ठीक है, हाइयर स्पीड. अब आप मुझे बताओ इसमें कंट्रोलिंग फोर्स क्या है? स्लीव ही है आपका एक तरीके से, या गवर्नर बॉल्स ही है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नर, व्हाट गवर्नर, बिकॉज द ओनली कंट्रोलिंग वेरिएबल इज द स्पीड. यू कैन सी हियर, एंड यू कैन से वेन एवर द स्पीड इज गोइंग टू बी इंक्रीज, जब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसके बाद जो हाइट में चेंज देखने को मिलता है, आपका गवर्नर सेंसिटिव नहीं रहता है. भाई हाइट में चेंज हो रहा है मतलब आपका गवर्नर सेंसिटिव है, स्पीड को रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
तो ये सारी चीजें इस वाले गवर्नर में हमें देखने को नहीं मिलती। हाई स्पीड के लिए ये वाला गवर्नर इफेक्टिव नहीं होता। दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड ए न्यू टाइप ऑफ गवर्नर वाज कम इनटू द पिक्चर एंड द नेम ऑफ दैट गवर्नर इज पोर्टर गवर्नर। ओके, द सेकंड टाइप ऑफ गवर्नर दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इज द पोर्टर गवर्नर। टेल मी द पोर्टर गवर्नर। तो पोर्टर गवर्नर इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट गवर्नर। ओके, एक्सटेंशन ऑफ वाट गवर्नर। जो आपका वाट गवर्नर था, जो आपने अभी पढ़ा था, उस वाट गवर्नर का ही एक एक्सटेंशन है। अब इसमें क्या चेंज किया गया है? आपने देखा था कि जो आपका वाट गवर्नर था, उस वाट गवर्नर का जो स्लीव था उस पर कोई मास नहीं रखा गया था, है ना? क्या कोई मास था इस पे? देखो, नो सर। वो जो वाट गवर्नर था आपके पास, अभी मैं दिखा रहा हूं, इसमें देखो क्या कहीं स्लीव पे मास रखा है? यहां पे कोई मास एज्यूम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, एक लार्ज मास रख देंगे। अगर वाट गवर्नर पर एक लार्ज मास रख दिया जाता है, कैपिटल एम, तो आपका वाट गवर्नर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोर्टर गवर्नर में। ठीक है, सो पोर्टर गवर्नर इज नथिंग बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द वाट गवर्नर, ओके, इन विच ए हेवी मास इज प्लेस्ड एट द स्लीव एंड द न्यू गवर्नर फॉर्म्ड इज कॉल्ड पोर्टर गवर्नर. So you can see the figure of porter governor in this here. Okay, so this is what I have written over here. So if the sleeve of the what governor is loaded with a heavy mass, we get porter governor. This is the basic definition and don't write anything else. ठीक है, पोर्टर गवर्नर का है, एक्सटेंशन है वाट गवर्नर का. और अगर हम स्लीव जो है आपका वाट गवर्नर का, उस स्लीव पर कुछ लोड रख देते हैं, हैवी मास रख देते हैं, उसको लोडेड कर देते हैं, तो आपका जो वाट गवर्नर है वो आपका पोर्टर गवर्नर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, चलिए अब देखते हैं इसकी एनालिसिस. तो सिंपली ये आपका वाट गवर्नर, ये आपका कौन सा गवर्नर हो गया? पोर्टर गवर्नर, है ना. इस पोर्टर गवर्नर पे क्या है? ये आपकी अपर आर्म है, ये आपकी लोअर आर्म्स, ये आपका स्लीव है, और इस स्लीव पर ये हैवी मास रखा गया कैपिटल एम. ठीक है, ये आपकी गवर्नर बॉल्स है, और गवर्नर बॉल का मास कितना माना है हमने? एम माना है. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए अब देखो, जैसे ही हमने मास रखा यहां पर, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये स्लीव होगा आपके पास, ये आपका इस टाइप का स्लीव रहता है. पहले वाली पिक्चर में मैंने आपको सब चीजें बताई थी किस तरीके से रहता है स्लीव आपका, है ना. और नीचे स्टॉपर लगे होते हैं, और ये आपकी क्या है? ये बीच में क्या है? स्पिंडल एक्सिस या स्पिंडल बोल सकते हो, है कि नहीं? है कि नहीं, बोलो. यस सर. तो अब इसकी जब हमें इसकी एनालिसिस करनी है, तो एनालिसिस करने के लिए क्या मान लेते हैं? सेम चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें. एनालिसिस में क्या मानेंगे? सुनो, फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, अभी थोड़ा विजिबल है पूरा सा. चलो कोई दिक्कत नहीं. अब इसमें हमें क्या करना है, सुनो मेरी बात. वी आर कंसिडरिंग द फ्रिक्शन इन दिस केस. इसमें क्या करना है, हम फ्रिक्शन कंसिडर कर देते हैं. तो लेट, अभी एक चीज हम मान लेते हैं, एम इज द मास ऑफ द स्लीव. स्लीव का मास हमने एम मान लिया, जो मास हमने स्लीव पर प्लेस किया है. स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉल, ईच बॉल का मास स्मॉल एम है. एफ, स्मॉल एफ जो है वो फ्रिक्शन एट द स्लीव. अब देखो, जब आपका स्लीव है और ये आपका क्या है, इसके बीच में एक स्पिंडल होता है, बीच में आपका स्पिंडल होता है ना, एक शाफ्टी तो होती है. उस शाफ्ट में आपका स्लीव क्या करता है? स्लाइड करता है कि नहीं करता है? ये आपकी आप इस तरीके से देख सकते हो कि सपोज ये आपका स्लीव है, और इसके अंदर ये जो आपकी एक रॉड है, क्या है आपकी एक रॉड मान लो, ये आपका स्लीव है. ये स्लीव ऊपर नीचे स्लाइड करेगा. जब ये स्लाइड करेगा तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, इस जगह, इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर. फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे. लगेगा. ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो बस वही मान लिया है. लेट F is the friction force that we have assumed here, and H is the height of the governor, and R is the distance of the center of each ball from the axis of the rotation. ठीक है, हर एक बॉल की डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या स्पिंडल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे आपकी बॉल्स रोटेट कर रही हैं, वो डिस्टेंस आपकी क्या है? R है. ठीक है, चलिए अब देखो, एक बात मुझे बताओ, अब ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? वेरिंग नेचर का होता है कि नहीं होता है? मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना. फ्रिक्शन मोशन के जस्ट अपोजिट लग रहा है. आपका फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है. चलिए अब मान लिया कि जब आपका स्लीव ऊपर की ओर जाएगा, जब ये बॉल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, तो आपका स्लीव ऊपर राइज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. और जब स्लीव ऊपर लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बताओ,
अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लगेगा। और दूसरा केस, जब स्पीड आपकी कम हो जाएगी तो बॉल्स पास पास आएंगी। जब स्पीड कम होगी तो बॉल पास पास आएंगी कि नहीं आएंगी? जब बॉल पास पास आएंगी तो Yes, आपका sir. स्लीव ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे आएगा। नीचे जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स उस नीचे वाले, आएगा, sir. हाँ, फ्रिक्शन फोर्स उस वाले केस में कहाँ लगेगा? ऊपर अपवर्ड। अपवर्ड लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो, इसका जो नेचर है वो चेंज होता रहेगा। अगर ये स्लीव ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, और अगर स्लीव नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। बाकी जो इसका मास है, इस मास की वजह से जो वेट लगेगा mg, वो तो डाउनवर्ड ही लगेगा, चाहे स्लीव ऊपर जाए या नीचे जाए। क्यों? ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। So there are two methods to analyze the governor. अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपसे बोला था कि हम एक साइड की एनालिसिस कर रहे हैं, है ना? एक साइड की एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. चलिए, जब हम एक साइड की एनालिसिस कर रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, हमने जो टोटल फ्रिक्शन माना है स्लिप पे, वो कितना माना है? फ्रिक्शन फोर्स F माना है कि नहीं? Yes, sir. ये इस स्लिप पे टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। तो हम जब एक साइड की एनालिसिस करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. और इसी तरीके से आपका मास, क्यों? इसी तरीके से आपका मास हो जाएगा। ठीक है, स्लीव का टोटल मास कितना है? mg, कैपिटल M इंटू जी हो जाए, सॉरी कैपिटल M है ना, तो आधा मास कितना हो जाएगा? m/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वेट कितना हो जाएगा? mg/2। तो वही एनालिसिस है। अब वो सुन लो मेरी बात। अब इसमें क्या क्या चीजें कंसीडर की है सुनो। अब दिस इज द बेसिक एनालिसिस पार्ट ऑफ दिस गवर्नर। सो वी आर यूजिंग आई सेंटर मेथड। आई सेंटर मेथड यू नो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव मेथड, यू कैन से। इक्विलिब्रियम मेथड हालांकि हम लोग यूज करते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम से भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस इक्विलिब्रियम से निकालने की प्रॉब्लम ये होगी कि आप ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम पहले आई सेंटर मेथड के हिसाब से इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका पिन जॉइंटेड है यहाँ पर, और ये आपकी अपर आर्म है। ये गवर्नर बॉल है और ये नीचे आपकी लोअर आर्म आ रही है। अब आपको पता है कि ये जो बॉल का मास है वो mg है ना? mg इज द मास ऑफ द बॉल। और वो कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो देखो स्मॉल mg मास है बॉल का। अच्छा, जब ये बॉल रोटेट करेंगी इस प्लेन पे, आपकी जो बॉल्स हैं वो अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट करेंगी, इस वाले प्लेन में रोटेट करेंगी, इस वाले प्लेन पे रोटेट करेंगी, तो क्या होगा? बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख सकते हो कि नहीं? बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, देखो। mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा, क्योंकि जो आपकी बॉल्स हैं उन बॉल की सेंटर से डिस्टेंस है, यहां से कितनी डिस्टेंस है r, तो mr ओमेगा स्क्वायर आपको पता है। एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट द स्पीड ऑफ स्पिंडल स्पीड इज ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड इज द स्पिंडल स्पीड। एक तो ये वाला फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? रिएक्शन वगैरह और कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो mg लगेगा, बॉल का मास के हिसाब से लगेगा। दूसरा, क्योंकि ये बॉल घूम रही है तो mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा। ये अपवर्ड जो अप ऊपर वाली आर्म है, इसमें क्या होगा? टेंशन होगी डेवलप कि नहीं होगी? ऊपर वाली आर्म पे टेंशन डेवलप होगी, तो ऊपर वाली आर्म में टेंशन टी ले ली। ये गवर्नर का जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वहां से लेकर के जहां पे आपकी अपर आर्म पिन जॉइंट, अपर आर्म जॉइंट होती हैं, मिलती हैं आपकी स्पिंडल एक्सिस पे, वो आपका क्या होता है? गवर्नर हाइट हो गया। तो यहां से यहां तक की आपकी गवर्नर हाइट हो गई। अब इसमें एक पॉइंट, अब देखो कौन कौन से पैरामीटर ऐड हुए हैं। ये आपका क्या है? एंगल मेड बाय द अपर आर्म विद द स्पिंडल एक्सिस। तो ये तो हम लोगों ने पिछली वाली एनालिसिस में भी किया था। ये वाला थीटा तो पिछले वाले में भी लिया था कि नहीं लिया था? लिया था, बोलो। Yes, sir. चलिए, ये आपकी लोअर आर्म है और ये आपका मास mg है। तो ये माना गया है कि जो mg मास है वो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है लोअर आर्म का, किससे? डाउनवर्ड वेट से। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स आप बोल सकते हो, वेट ऑफ द बॉल्स। तो बॉल्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है। वो वेट के साथ जो आपकी लोअर आर्म एंगल बना रही है वो एंगल कितना है? बीटा। तो इसमें एक तो बीटा इंक्रीज हो गया, साथ के साथ जो आपकी स्लीव है उस स्लीव से लेकर के
आपकी बॉल जिस प्लेन पे रोटेट हो रही है वहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है a। एक ये वाला पैरामीटर इंक्रीज हो गया और एक ये बीटा इंक्रीज हो गया। साथ ही साथ हमने ये माना है कि जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन दिख रही है यहां से यहां तक mg जा रहा है ना फोर्स, उसका इस सी पॉइंट से स्लीव का जो पॉइंट है लेफ्ट वाला, ये जो स्लीव होगा पूरा स्लीव का ये हाफ वाला पोर्शन होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, b मान ली है। क्या मानी है, दिस इज द b। और अब ये बताऊंगा ये I जो है I सेंटर है। अच्छा, इसमें और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, स्लीव पे मास रखा है ना, बोलो स्लीव Yes, पे sir. मास रखा है Yes, तो sir. उसका मास एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड स्लीव की वजह से। अब क्योंकि हम केवल हाफ पोर्शन की एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपका स्लीव होगा ऐसा, ये आपका ऐसा स्लीव होगा। एक मिनट, ये ऐसे कर नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये वाले पोर्शन को तो हमने हटा दिया है, हम केवल एक साइड की एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर टोटल मास कैपिटल एम है तो इधर का मास कितना हो जाएगा, mg/2 वेट हो जाएगा ये, बोलो। और फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ठीक है। टोटल फ्रिक्शन अगर F है तो हाफ पोर्शन पे कितना फ्रिक्शन हो जाएगा, F/2 हो जाएगा, बोलो। तो नेट कितना फोर्स लग रहा है स्लीव पे नेट कितना फोर्स लग रहा है, mg प्लस माइनस F/2 लगेगा कि नहीं लगेगा, mg प्लस माइनस F/2। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। ये स्लीप पर जो फोर्स लग रहा है वो mg प्लस माइनस F/2, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले तो आप मुझे ये बताओ, यस या नो। स्लीप पर जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg प्लस माइनस F/2। ये समझ में आ गया कि नहीं, बस ये बताओ पहले तो आप। हाँ जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मैंने ये बोला कि आपका स्लीव होगा नीचे, ये स्लीव है कि नहीं, यहां पर ये स्लीव लगा है कि नहीं लगा, ये वाला, यस सर। ये आपका स्लीव है। यस तो सर। स्लीव का टोटल मास कितना है, m, टोटल वेट कितना है, w है, कैपिटल W मान लो, या कैपिटल Yes, sir. M इंटू जी है, कैपिटल M इंटू जी होगा ना टोटल मास, स्लीव का मास। अगर Yes, हम sir. स्लीव की Yes, बात sir. करेंगे तो टोटल, अगर वेट की बात करेंगे तो कैपिटल M इंटू जी होगा। अब हम पूरे स्लीव को तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं एनालिसिस में ना, उसका लेफ्ट हाफ को कंसीडर कर रहे हैं। तो कितना मास, कितना वेट इसके, तो लेफ्ट हाफ में कितना फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स ही तो लगेगा, mg। ये Yes, mg sir. फोर्स डाउनवर्ड होगा। अगर पूरे स्लीव को कंसीडर करेंगे तो mg लगेगा, आधे स्लीव को कंसीडर करेंगे तो mg/2 लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो यस सर। यस या नो। ठीक है, Yes, sir. अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये जो स्लीव है वो आपका स्पिंडल में क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है ना। जब आपका स्लीव स्पिंडल sir. में स्लाइड कर रहा होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा वहां पे, है ना। Yes, sir. अब फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोशन पे डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं। यस सर। अगर आपका स्लीव डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड जाएगा, और अगर स्लीव अपवर्ड जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड आएगा। तो Downward. कभी ये पॉजिटिव Yes, sir. होगा, कभी ये नेगेटिव होगा। जब ये नीचे की ओर आएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, तो उस वाले केस में क्या करेगा, आपका mg भी नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। और जब आपका स्लीव एक तरफ, मान लिया कि स्लीव आपका मान लिया नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, F, टोटल F। तो F प्लस माइनस F/2 लिख दिया, कोई दिक्कत। नो सर। अब बोला कि प्लस कब होगा, जब mg और F दोनों एक तरफ लगे होंगे। माइनस कब होगा, जब F और mg दोनों अपोजिट साइड में लगे होंगे। तो यहां से अगर मैं टोटल बात करूं तो mg प्लस माइनस F/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत, ये यहां तक ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जब ये टोटल मास स्लीप पे लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है या नहीं, और तो कोई नहीं लग रहा। नहीं सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब आपका जो सिस्टम है लेफ्ट हाफ वाला,
the left half of the governor is now under an equilibrium, in the equilibrium under the action of the various forces. कौन कौन से फोर्सेस? अगर हम बात करें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सुनो पहले। तो अगर हम बॉल की बात करेंगे तो बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस गवर्नर बॉल्स आर, पहले तो मान लेंगे कि लेट कंसिडरिंग द आई सेंटर ऑफ ए सी लिंक, ये जो आपकी लिंक ए और सी है ना, ए और सी जो लिंक है, कौन सी वाली लिंक है? ए सी, ये वाली लिंक है आपकी ए सी, ठीक है, ये आपकी ए सी लिंक है, और ये आपका क्या है? गवर्नर की अपर आर्म है, और ये आपके बीच में क्या है? बॉल है, ठीक है, ये गवर्नर बॉल है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इस पर ये जो आपका बॉल है, इट विल बी इन द इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, टेंशन की वजह से, एम आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से और एम जी की वजह से। क्या ये इक्विलिब्रियम में होगी ये वाली? बोलो। ये जो पूरा, अगर हम लेफ्ट हाफ की बात करेंगे, इस गवर्नर के लेफ्ट हैंड साइड की इस पूरे हाफ की बात करेंगे, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन से फोर्सेस हैं? टी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है, एम जी है, और एम जी प्लस माइनस F/2 भी है, ये है, ठीक है। तो हम कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के लेफ्ट हाफ के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक बात सुनिए मेरी, पहले तो मुझे यह पता करना है कि जो लिंक ए बी है आपकी, सॉरी ए सी लिंक है, उस ए सी लिंक का आई सेंटर कहां पर होगा? समझ में आ रहा है? ये आपकी जो लिंक है, ये वाली ए सी लिंक, ये वाली है कि नहीं? ये आपकी ए सी लिंक है। इस ए सी लिंक की लिंक का आई सेंटर बताओ कहां पर होगा? बोलो। हाँ जी, बोलिए। सर ए ओ, कहां पे होगा इसका आई सेंटर? ए ओ, ए ओ, क्यों? क्यों बताओ ना। होगा दैट विल लाई एट दिस पॉइंट, है ना, आपका आई सेंटर यहां होगा, आई पर, इस पर होगा। लेकिन क्यों होगा इस पर, मैं वही पूछ रहा हूं, वाई यहां पर होगा इसका आई सेंटर, क्यों होगा यहां पे? अब देखो आई सेंटर, सुन लो मेरी बात, कैसे निकालते हैं। आप लोग हालांकि भूल चुके होंगे, मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक लिंक है, अब ये एक लिंक मान के चलो, ठीक है, और इस लिंक पे दो पॉइंट मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट मेरा बी है, ठीक है। मैंने ये माना कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लिया ए पॉइंट हम मेरा इधर जा रहा है, ए पॉइंट कहां जा रहा है? इस तरफ जा रहा है सपोज, ठीक है, और बी पॉइंट मान लिया जा रहा है इधर, ठीक है। मान लिया ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए है और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी है, ठीक है। ये ए पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर है और ये बी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर है। तो आप मुझे ये बताओ, ये लिंक इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ना किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? यस सर, कर रही होगी। चलिए, जब ये किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी तो आई सेंटर कैसे निकालते हैं? ये इसका लीनियर मोशन तो नहीं होगा, ये रोटरी मोशन होगा इसका, ठीक है। अगर लीनियर मोशन होता तो ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते, ये और ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते कि नहीं होते? इसका मतलब ये कैसा मोशन है इनका? नॉन लीनियर मोशन, ठीक है। या आप चाहो तो बोल सकते हो ये इनका मोशन जो है वो रोटरी टाइप का मोशन है। अब कैसे निकालते हैं? जो वेलोसिटी वेक्टर है उससे एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, गिराते हैं कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? ठीक है।
और ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी जो लिंक ए बी है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ए इसका आई सेंटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी कहां कहां मूव कर रहे हैं? अगर आपको पता चल गया क्या ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का मोशन सी का और ए का, तो आप इसका आई सेंटर मार्क कर सकते हो। तो सुन लो जल्दी से, अगर हम पहले ए सी लिंक की बात कर रहे हैं तो ए सी लिंक में ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट कहां जाएगा? क्या ये स्पिंडल को छोड़ के, इसको स्लीव को छोड़ के भाग जाएगा क्या? क्या ये सी पॉइंट स्लीव को छोड़ के भाग जाएगा क्या? नहीं भागेगा। अब ये या तो ऊपर जाएगा सी पॉइंट या नीचे जाएगा, इसके अलावा कहीं और जा सकता है? नो सर। या तो ये स्लीव ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इसका Yes, sir. ये जो लिंक होगा, ये वाला लिंक जो ए बी है, वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे? यहां से हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? करते हैं कि नहीं? यस सर। वर्टिकल ड्रॉ कर लिया, लेफ्ट में भी राइट में दोनों तरफ कर लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर। अब ए पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट क्या है, इसका मोशन कहां हो रहा है? ये आप मानो तो इस तरीके से नहीं है, इसका मोशन कुछ इस तरीके से नहीं है कि ये ओ पॉइंट के अबाउट ऐसे दोलन कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऊपर इस तरीके से, तो ऐसे ही तो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका बाहर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने Yes, sir. सिंपल पेंडुलम पढ़ा है? सिंपल Yes, sir. पेंडुलम में यहाँ पे बॉब लगी होती है, तो ये क्या करता है, ये इस पाथ पे रूट टर्न करता है कि नहीं? तो ये इधर भी मूव कर रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है, दोनों मोशन होते हैं ना, इसका लेफ्ट डायरेक्शन में और अपर डायरेक्शन में, तो होता है कि नहीं? इसमें इस तरफ और ऊपर भी जाता है और इधर भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऐसा ही कुछ यहां भी तो हो रहा है, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है पॉइंट ए, वो पॉइंट के अबाउट कर रहा है, बोलो? यस सर। कर रहा है। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कहां होगा? इसके ऑसिलेशन के टेंजेंशियल होगा कि नहीं होगा, बताओ? ये ऐसे टेंजेंशियल नहीं जाएगा, इधर जाएगा वेलोसिटी वेक्टर या इधर जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं? है ना? Yes, sir. और मैंने आपको बताया था कि जहां जिधर वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किसके लिए? आई सेंटर के लिए। आई सेंटर के लिए नीचे खींच देंगे और ऊपर खींच देंगे, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या हो जाएगा? आई सेंटर। सेंटर। तो ये आई सेंटर समझ में आया कैसे इस जगह पे आ गया? क्लियर? चलिए, यस सर। अब ये क्लियर हो गया। अब अगली बात सुनो। तो हमने ये माना है कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आई और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल सी, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी, स्मॉल बी, ठीक है। ये पॉइंट टर्म याद रखने हैं, ये डिस्टेंस सी है, ये डिस्टेंस बी है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, ठीक है, ये डिस्टेंस है ए और ये एच है। अब क्या करेंगे, अगर ये आपकी लिंक लेफ्ट हैंड साइड वाली अंडर इक्विलिब्रियम में है, लेफ्ट हैंड आपका जो गवर्नर का लेफ्ट हैंड पोर्शन इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करेंगे, मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेफ्ट वर्ड जो टोटल मोमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। किस पॉइंट के अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो देखो वही चीजें लिखी है यहां पे, सुनो, यहां तक हो गया था। नाउ कंसिडरिंग द, अभी इतना समझ में आ गया ना जो मैंने बताया, अब जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। यस सर। नाउ Yes, sir. considering the Yes, sir. equilibrium of left half of the governor and taking the moment about I center. I center हमने इसलिए निकाला क्योंकि हम I center के अबाउट क्या ले लेते हैं, मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब I center के अबाउट मोमेंट लेंगे तो बताओ कितनी कितनी वैल्यू आएगी। देखो I center के अबाउट मोमेंट लेना, तो देखो पहला कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, इन Yes, दोनों sir. के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी क्या नहीं, एम आर Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर MR. इंटू ए हो गया इसका मोमेंट। यस सर। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। चलिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब और कोई एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है क्या, और कोई नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरा,
ये जो फोर्स, ये वाला फोर्स काउंट हो गया। क्या टी फोर्स काउंट करेंगे? टी फोर्स काउंट करेंगे। क्या टी फोर्स का मोमेंट आई पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा? ये जो टी लग रहा है इसका मोमेंट आई पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा? अरे यार बताओ ना, टी पॉइंट की लाइन ऑफ एक्शन कहां है? ये वाली है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं है टी फोर्स की जो टेंशन लग रही है इसके अंदर। क्यों? सर आवाज नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा हूं, ये जो टी फोर्स है, इस टी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आई से पास हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। हो रही है। जब ये लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास होगी तो मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यस सर। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन। और अगर जब डिस्टेंस 0 हो गई तो मोमेंट 0 हो गया। ओके, चलिए अब क्या करना है? और कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? ये वाला फोर्स हो गया काम, ये वाला हो गया। अब कौन सा बचा? mg। तो mg क्लॉकवाइज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बराबर हो जाएगा क्लॉकवाइज। सिग्मा m इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या बोल सकते हो टोटल सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये mg इंटू किस डिस्टेंस पे होगा? c। स्मॉल mg इंटू c। ये ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया ये। और कौन सा काम कर रहा है? एक ये वाला मोमेंट काम कर रहा है या नहीं? ये कितना हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज है। mg प्लस माइनस f अपॉन 2 इंटू वट? ये कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है? c प्लस बी। ठीक है, c प्लस बी हो गया काम। कोई दिक्कत यहां तक? क्या और कोई फोर्स रह गया इसमें? कोई नहीं रह गया। अब एक बात और याद रखनी है, इसमें एंगल की वैल्यू निकालनी है। देखो टेन थीटा क्या होगा इस वाले केस में? देखो टेन थीटा किसके बराबर होगा? अगर यहां पे टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में? देखो टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, आर अपॉन एच हो गया। टेन थीटा कितना होगा? आर अपॉन एच। यस सर। टेन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच। और अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करो तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, और इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यस सर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर सी अपॉन बेस ए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यही लिखा है सी अपॉन एच इक्वल्स टू आर अपॉन एच। और टेन बीटा किसके बराबर होगा? टेन बीटा इस वाले ट्राइंगल में देख लो, इस ट्राइंगल में देख लो, बी अपॉन ए। तो टेन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा बी, और ये बेस हो जाएगा ए, तो बी अपॉन ए हो गया। देखो बी अपॉन ए हो गया, हो गया। अब जो मैंने बताया था सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर इन द नेक्स्ट पार्ट। तो यहां आप देखो जल्दी से चीजें, वही लिखा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा है मैंने। एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू एम जी इंटू सी प्लस एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन 2 इंटू बी प्लस सी, यही तो था। अब क्या किया है हमने? यस सर। ये जो ए है इस ए का सब में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहां बचेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये ए आ जाएगा नीचे, तो एम जी सी अपॉन ए आ गया, और ये एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन 2 इंटू ये बी अपॉन ए या सी अपॉन ए। ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत? ये एम जी, अब ये सी अपॉन ए क्या था? टेन थीटा था। अभी देखो, देखो है ना? यस सर। और ये एम जी प्लस ये सेम टू सेम हो गया, बी अपॉन ए टेन थीटा नहीं, सी अपॉन ए टेन थीटा है, बी अपॉन ए था सी अपॉन ए टेन बीटा। तो ये यहां लिख दिया मैंने, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टेन थीटा प्लस टेन बीटा हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो टेन थीटा आ रहा है ना, इसको कॉमन ले लेंगे यहां से। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो ये तो एम आर ओमेगा स्क्वायर रह गया, यहां से टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां एम जी बच गया प्लस एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन 2, और यहां से टेन थीटा बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस, यहां पर क्योंकि टेन थीटा है नहीं तो वो डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। चलिए Yes, अब हमने क्या किया? इस टर्म को एक वैल्यू दे दी, टेन बीटा अपॉन टेन थीटा को क्या मान लिया है? के। लेट के इज इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, हो गया। चलिए
अगर ये टेन बीटा अपॉन टेन थीटा हो गया तो एम आर ओमेगा स्क्वायर यहां आ गया। टेन थीटा की वैल्यू वही आर अपॉन एच के बराबर था, क्योंकि हमारा जो एम है वो थीटा, वो आर और एच के टर्म में आंसर देना है। ये आर अपॉन एच, ये एम जी आ गया, ये सेम टू सेम लिख दिया और ये 1 प्लस के लिख दिया। ठीक है, अब इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल हो गया, तो और ये वाला एम आ गया नीचे, तो यहां पर केवल ओमेगा स्क्वायर बचेगा और ये एम नीचे आ गया तो 1 अपॉन एम एच बचेगा, ये एम जी बचेगा, ये प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ अपॉन 2 इंटू 1 प्लस के हो गया। अब अगर टेन थीटा की वैल्यू, अब देखो ये तो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसमें कुछ और करना है, थोड़ा काम और करना है, क्योंकि वही वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये सेम ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, ये एम जी, ये प्लस वैल्यू, यहां से हमने क्या किया 2, यहाँ पे एक कॉमन ले लिया नीचे, ये एक कॉमन ले लिया तो ये 2mg हो गया, ये वाली वैल्यू ऐसी, ये वाली वैल्यू ऐसी, ओमेगा स्क्वायर m। अब इसमें क्या किया हमने, mg बाहर ले लिया। क्या ले लिया mg बाहर, क्या लिया, नहीं mg बाहर नहीं लिया है। इसमें हमने क्या किया है, g से मल्टीप्लाई कर दिया है और g से डिवाइड कर दिया है ना। जब g से मल्टीप्लाई करोगे तो g ऊपर आ गया और ये h तो नीचे है, ये m नीचे आ गया, ये 2 पहले से था ही, जिस g से ऊपर मल्टीप्लाई किया वो नीचे एक नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2mg आ गया। ओके, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πn अपॉन 60 के बराबर, इसका स्क्वायर करिया, ये g अपॉन एच की वैल्यू, g जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 9.81 पुट की, ये वाला टर्म इस तरीके से रह गया है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया था, लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया इतना, यही एक्सप्रेशन तो था किसमें, वट गवर्नर में, केवल यही तो आ रहा था, और ये तो अभी ऐड हुआ है इसमें। तो यहां से अगर एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 895 अपॉन एच आ जाएगा, एच यहां रख दो तो एन स्क्वायर नीचे आ गया, और ये हो गया 2mg प्लस माइनस mg प्लस माइनस एफ प्लस एफ माइनस, ये वाला टर्म आ गया ना, नीचे सेम टू सेम आ गया। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, ये क्या है आपका पोर्टर गवर्नर का फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन हो गया हाइट। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके जाना है। अगर k की वैल्यू इसमें 1 हो गई, मतलब टेन थीटा टेन बीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, तीनों जगह से 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इतना वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये वाली वैल्यू बन गई। यस सर। अगर मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन 0 हो गया, अगर फ्रिक्शन 0 हो गया इसमें, तो ये खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2m ये 895 तो ठीक है, यहाँ पर 2mg बचेगा, 2m बचेगा, यहाँ पर mg बचेगा 1 प्लस के, और g ये बाद में कट जाएंगे, तो 2m प्लस m 1 प्लस ये हो गया। और तीसरा केस k1 हो f0 हो, तो अगर इसमें f0 रखेंगे तो mg प्लस कैपिटल mg अपॉन स्मॉल mg, तो g कट जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें जो कंट्रोलिंग हो रही है ना, उस कंट्रोलिंग में आपका कैपिटल एम भी प्ले कर रहा है रोल। क्यों, इस गवर्नर को कंट्रोल करने में आपका जो कैपिटल एम है वो भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कैपिटल एम आ रहा है ना, तो आपके जो गवर्नर की हाइट है, सेंसिटिवनेस है, वो कैपिटल एम पर भी डिपेंड कर रही है। दिस इज, और उस वाले में ऐसा कोई था ही नहीं पैरामीटर जो डिपेंड करेगा उसमें, तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। अगर हम एन स्क्वायर इज टू 895 अपॉन एच लिखेंगे तो ये वाट का बन जाएगा, और इसमें जब स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका बन गया, पोर्टर गवर्नर का बन गया। ठीक है, पोर्टर गवर्नर। अब इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हो। इसमें जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स है, कंट्रोलिंग मेंबर है, वो मास भी है, स्लीव का मास भी क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, किसमें, गवर्नर की कंट्रोलिंग में। ठीक है, गवर्नर को कंट्रोल करने में क्या रोल प्ले कर रहा है आपका, मास भी। चलो ये वाली क्लास नहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर।